है ना, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन से मटेरियल से आप लेंस नहीं बना सकते, इनमें से कौन से मटेरियल से आप लेंस नहीं बना सकते, ये टर्म याद रखना समझ कर। नहीं, तो लेंस के लिए क्या हमको जरूरी है, लेंस के लिए हमको जरूरी क्या है? कांच। कांच तो है, इसमें और भी 3-4 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन नहीं है ना, बाकी तो होगा। मेन कॉन्सेप्ट लेंस के पीछे का क्या है? लाइट। और भैया जैसे ये चश्मा है, ये कांच का नहीं, कांच का नहीं है, तो ऐसी कोई भी चीज जो पारदर्शी है, ऐसी कोई भी चीज जो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, उसका यूज हम लेंस बनाने के लिए कर सकते हैं। सीधी सी बात भाई, हमको लाइट को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना है, बस क्या करना है, जो बीच का सरफेस है जो ट्रांसपेरेंट है, उससे थोड़ा बहुत लाइट बेंड हो, है ना, उसको अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो जल, पानी पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हैं, कांच पारदर्शी होता है, प्लास्टिक पारदर्शी होता है, लेकिन मिट्टी क्या पारदर्शी होती है? मिट्टी के आर पार आप देख पाओगे? नहीं। तो नहीं ही पूछा है, तो नहीं। ये आपके एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट आपके पेपर में आ सकता है। वस्तु का रियल इक्वल इमेज बनाने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, कौन सा केस है? हर केस से अप्रूव करा रहा है, कौन सा केस है भाई? हमने एक केस में 2F1 में रखा था ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बन रही थी? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रे डायग्राम को प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाएगा। ये हमारा जो 10-15 दिन की मेहनत की, ये सब पानी। घर में बना के रे डायग्राम प्रैक्टिस करो, बार बार कह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अभी अपने पास समय है, अभी आप उसको बना सकते हैं। एक बार एक बनने लगा तो फिर नहीं भूलेगा, और बनेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, परेशान ही रहेगा। 6 डायग्राम में क्या बोला कि वास्तविक, पहली बात तो वास्तविक बननी चाहिए, रियल इमेज इक्वल बननी चाहिए, समान आकार की, ठीक है। तो उत्तल लेंस को कहां करेंगे? हम क्या कहेंगे कि 2F1 में जब रखेंगे, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस की दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर लेंस के प्रकाशीय केंद्र था मुख्य, तो फोकस की दूरी के दुगनी पर, इसी को हम 2F1 कहते हैं। जब 2F1 में रखते थे तो कहां बनता था? 2F2 में उल्टा बन जाता था। और वास्तविक और लेंस दोनों की जा रही, मिरर और लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अब आप ये बताइए कि फोकस दूरी -15 किसकी होती है? -15 है, तो फोकस दूरी -15 किसकी होगी? कौन सा लेंस, ये कौन सा दर्पण? अवतल जो होता है कॉनकेव, कहीं हम कल देखे थे ना कि उत्तल जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी प्लस में होगी फोकल दूरी, और कॉनकेव की माइनस में होगी, जो माइनस है। तो दोनों कॉनकेव है, दोनों कॉनकेव है, आज समझ में? फोकस दूरी माइनस है। इस प्रकार क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव बन, आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया। तो सबसे पहले आप उत्तल लेंस बनाओ, कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिए, ठीक है। इसी कॉन्वेक्स लेंस का आधा भाग, तो आधा भाग क्या है? ये आपका प्रिंसिपल मुख्य अक्ष है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके नीचे का ये जो भाग है, ये हम काले भाग, काले से ढक दिए, काले से ढक दिए, ठीक है। काले से ढक दिए, काले से ढक देते हैं, काले से ढक देते हैं, ये काले से पूरा ढक दी, मतलब नीचे तो हालत खराब है, नीचे की हालत खराब है।
तो क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। अब देखो पूरा बनाना है तो पूरा बनाने के लिए क्या हमने मान लो यहाँ पे रखा, ये हमारी कोई वस्तु है, वस्तु वही ऐसी, ठीक है, टकरा कर कहाँ से निकली? मुख्य फोकस से, और दूसरा केस गया ऑप्टिकल सेंटर से। तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इमेज तो बन रही है पूरा, नीचे का तो काम ही नहीं पड़ रहा, हमारा काम ऊपर से ही चल गया। तो ऑप्टिकल सेंटर है, बीचों बीच में ऑप्टिकल सेंटर का काम हो जाएगा, और नीचे चाहे आप काला करे रहो या पीला करे रहो, हमारा जो अपवर्तन है, जो रिफ्लेक्शन है, उतने से ही काम हो गया। तो पहला इसका आंसर क्या कहेंगे कि हाँ बना पाएगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, क्योंकि नीचे का लेंस का यूज हम रिफ्लेक्शन के लिए करते ही नहीं है। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ होता है, तो एक लाइन ऐसे बनाएंगे, एक लाइन ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे। तो हर केस में तुम देखे होंगे, केवल एक केस है जिसमें आप इंफिनिटी से लेकर आते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है सर? उसमें इंफिनिटी से बहुत सारी डे आती है, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, ठीक है। अब ये फोकस है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं भाई, हमको दो रेट जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां इमेज बनेगी। ये टकरा के फोकस से निकली, ये टकरा के फोकस से निकली, दो रे मिल गई, काम हो गया हमारा। इनका काम दादी करोगे तो भी चल जाएगा, तो इसके जहां भी काला रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर केस में तुम करके देख सकते हो। तो क्या किसी भी फिल्म का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, है ना। अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में क्या लिखोगे कि लेंस का एक हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर के हिस्सा का उपयोग ही हम रिफ्लेक्शन के लिए, अपवर्तन के लिए करते हैं, जिससे हमारे प्रतिबिंब में कोई नुकसान नहीं होता, अतः हम बना पाएगा, ठीक है। तो एक तो खुद के लिए भी देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो उससे कुछ चीजें बाहर निकालोगे। क्या चीजें बाहर निकालोगे? कि लेंस कौन सा है। तो क्या कौन सा लेंस है? अभिसारी। और मैंने बताया कि अभिसारी लेंस मतलब क्या? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपका अभिसारी लेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये किरणों को, जब किरणें आती हैं तो टकराकर एक बिंदु में जाती हैं, इसी को अभिसारी कहते हैं। और अवकल जो होता है वो किरणों को दूर भेज देता है, उसको अपसारी कहते हैं। तो ये चीज मिल गई। फिर हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस दूरी क्या होती है? प्लस, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या लेंगे अपन? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी अपनी क्या आएगा? f = 10 सेंटीमीटर प्लस का। फिर 5 सेंटीमीटर लंबा, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, मतलब HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर ये दिया है, ठीक है। दो चीज दे दिया। फिर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है क्या? बिंब। बिंब आपका 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, मतलब यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से। तो यू हमेशा माइनस होता है, यू हमेशा माइनस होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। इतनी बात क्लियर? इतनी बात निकाल लेते हो यहाँ से, बस इतना ही तो निकालना है, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद आपको लेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। तो 1/f, f की वैल्यू क्या है? 10। v की वैल्यू क्या है? v निकालना है आपको, माइनस u क्या है आपका? 25। तो माइनस का 25। अब देखिए ये पूरा माइनस इधर तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो? माइनस पूरा उधर जाएगा। तो 1/v = 1/10। ये तो 1/10 था, ये पूरा। ये थोड़ा सा क्या गलती हो गई प्लस माइनस की, है ना। यहाँ पर अपना ये जो
पूरा प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी माइनस में है, तो पहले माइनस माइनस प्लस होगा फिर उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आपने यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा दिया था, एक्चुअली में माइनस होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 16.6 सेंटीमीटर ऐसा आपका ये। बाकी और नेचर तो चेंज होगा नहीं, नेचर वही है, नेचर में कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने देखा था यहाँ पर। क्या आधा लेंस काम करेगा? अगर एक उत्तल लेंस का आधा हिस्सा काले कागज से ढक दिया जाए तो वह पूरी इमेज बनाएगा। हाँ पूरी इमेज बनेगी और प्रकाश की किरण ऑब्जेक्ट के हर एक हिस्से से लेंस के खुले भाग में पड़ती है, तो खुले भाग में ही पड़ रही है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर में भी जा रहा है, यहाँ से हमको केवल 2 पॉइंट चाहिए जो हमको ऑलरेडी मिल रहे हैं, ये हमने डिस्कस करा पहले। फिर क्या आया, ये तो अपने बेसिक जो भी चीज़ें हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हैं। और ये सब हो ही गया है। देखिए पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या है, पावर ऑफ लेंस, ये चीज थोड़ा सा डिस्कस करना है ये टॉपिक। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो हम सबसे पहले वाला पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस, मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता मतलब नहीं कहते कितने डायोप्टर का चश्मा है आपका, तो पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता, प्रकाश किरणों को मोड़ने की ताकत। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स किरण इकट्ठा करना है, कन्वर्ज करना है, कॉन्केव में किरणों को फैलाना है। तो जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि वो कितना ज्यादा बेंड कर पा रही है, किरणों को कितना ज्यादा बेंड कर पा रही है। जो लेंस प्रकाश को जितनी जल्दी मोड़ेगी उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर आया। तो अधिक कोण ज्यादा क्षमता, जितना ज्यादा एंगल है उतनी ज्यादा उसकी पावर है, कम कोण क्षमता कम है आपकी। सेकेंड देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की चीजें हैं, पतला लेंस वर्सेस मोटा लेंस। जितनी ज्यादा इसकी थिकनेस होगी, ये थिन है पतला है और ये इसकी थिकनेस बढ़ गई, तो देखो बड़ा कर्वेचर, दूर फोकस, कम क्षमता। ये यदि पतला है तो क्षमता कम है, फोकस दूरी पर होगा, इसका क्षमता कम, इसकी क्षमता ज्यादा, इसकी क्षमता ज्यादा। तो ये होता है आपका फार्मूला। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्षमता की। पावर जो होती है इसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 फोकस दूरी। क्यों? ये फोकस दूरी पर डिपेंड कर रहा है। कर्वेचर बड़ा है, फोकस दूरी दूर बन रही है, फोकस दूर है तो क्षमता कम हो जाएगी। एक दूसरे से किसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूर है तो क्षमता कम, पास है तो क्षमता अधिक, दूर है तो क्षमता कम, पास है तो क्षमता अधिक। तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को याद आ रहा होगा, वहां पर 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी टूटी थी, तो ये पास है, पास है तो क्षमता ज्यादा, दूर है तो क्षमता कम, उसी से संबंधित है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आपका आता है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे ये आ गया, ये आपका सूत्र है और ये हमेशा याद रखना कि मीटर में रहेगा। आपको फोकस दूरी मीटर में देगी तब 1/f रखना है, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में देगी तो 100/f रखना है। फोकस दूरी मीटर में देगी तो 1/f, यदि सेंटीमीटर में तो 100/f। ये आपका दे दिया। ये एसआई मात्रक डायोप्टर कहलाता है, डायोप्टर। एक डायोप्टर, पावर की यूनिट क्या है, लेंस की क्षमता की, डायोप्टर। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो क्या होता है, एक डायोप्टर। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे अक्सर f को सेंटीमीटर में रखकर 1/f वाले सूत्र में डाल देते हैं, इससे गलती हो जाती है। अगर 1/f रखोगे तो मीटर में या तो कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट करो, फिर 1/f में रखो। यदि सेंटीमीटर में दिया तो सीधे 100/f में रखो। अगर फोकस उसी 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी बताओ, फोकस उसी 50 सेंटीमीटर है तो हमने कहा इक्वल टू 100/f। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, तो 100/50, 100/50 ये कट गया 5 दूनी 10,
और होगी 10, दो डायोप्टर होगी, ये भी प्लस माइनस में रहेगा, इसमें भी प्लस माइनस में आएगा। यदि प्लस डायोप्टर है तो उत्तल लेंस होगा, माइनस डायोप्टर है तो अवतल लेंस होगा। कहते हैं तुम्हारे चश्मा की कितनी यूनिट है ना, तो बता दें मेरा चश्मा प्लस का है, प्लस 1.75, या मेरा चश्मा माइनस का है, तुरंत समझ जाना कि जिसका चश्मा माइनस की पावर है उसके चश्मा में कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। जैसे मेरा इसका डायोप्टर -1.75 है, मतलब मेरा चश्मा कौन सा है, ये कॉनकेव अवतल लेंस है ये। और जिसका रीडिंग ग्लास होता है पास नजदीक का चश्मा, उसमें प्लस डायोप्टर होता है, +1.5 +1, वो उत्तल होता है। तो ये यूनिट होती है कितने डायोप्टर का चश्मा है तुम्हारा, कितने लेंस क्षमता का है। तो ये आपका डायोप्टर का हो गया। प्लस माइनस वही चीज इसने बता दिया कि प्लस उत्तल कहलाएगा, माइनस अवतल कहलाएगा। कॉन्वेक्स कॉनकेव। उत्तल लेंस प्रकाश इकट्ठा करता है, फोकस दूरी प्लस होगी तो पावर ऑफ लेंस भी प्लस होगी, क्योंकि फोकस दूरी प्लस है इसलिए ये भी प्लस है। यहाँ पर फोकस दूरी निगेटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी निगेटिव होगा। समझ गए। डायोप्टर का नंबर यदि -2.5 डायोप्टर है तो इसका मतलब है कि अवतल लेंस है, ये हमने डिस्कस कर ही दिया। समझ गए। यदि प्लस है तो उत्तल लेंस है, माइनस है तो अवतल लेंस है। फिर मान लीजिए कुल क्षमता आ गई, अब 2-3 लेंस एक साथ लगा दिए हम, एक लेंस है फिर दूसरा लेंस है तीसरा लेंस है, एक कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स, P1 + P2। अब देखिए क्योंकि ये प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस का साइन यूज किया, कॉनकेव माइनस वाला तो माइनस का साइन यूज किया, ये फिर से प्लस है तो प्लस। इस प्रकार से नेट पावर जब भी निकालनी होगी तो पावर नेट का फॉर्मूला का P1 + P2 + P3 जितने भी दिए हो सबको अरेंज कर दो। और फोकस दूरी क्या होती है, उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/f1/f2 ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इतनी स्टैंडर्ड मान लीजिए आपके नहीं आते लेकिन तो भी अपने को पढ़े रखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ ही गया, तीन लेंस जिनकी क्षमताएं एक -2D है, मतलब क्या बता रहा है, -2D क्या बता रहा है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ये प्लस है उत्तल, ये फिर माइनस फिर अवतल, तो इसको यूज करना है। P1 दिया है, P2 दिया है, P3 दिया है। सूत्र क्या होता है, P = सबका सम, तो सबका सम किए तो P1 चूंकि अवतल था -12 माइनस रखेंगे प्लस, फिर उत्तल, फिर जब इसको सॉल्व किया तो ले देकर कहता है P = -3, मतलब इस टोटल का लेंस की जो क्षमता आएगी वो -3 डायोप्टर आएगी। और -3 डायोप्टर का मतलब ये अवतल लेंस है ना, -3 डायोप्टर का मतलब ये अवतल लेंस है डायरेक्टली नेचर का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन यदि कब निम्नलिखित में से इस दर्पण कहा यहाँ लेंस नहीं, इस दर्पण का उपयोग करके तुम दूरस्थ कोई ऊंचे भवन को अपने शीशे में छोटे में ले आके देख लोगे, कौन सा दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, सोचो। बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाना कौन सा दर्पण का काम है, फिर भूल गए। जब हमने पढ़ा था कि गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उनका काम क्या होता है, उनमें कौन सा दर्पण होता है, पहले ये बताओ। जो गाड़ी होती है उनके जो साइड मिरर होते हैं कौन से मिरर होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उत्तल या अवतल, उत्तल होते हैं बेटा, बहुत कंफ्यूजन है तुम लोगों को। दो चीजें है, एक हेडलाइट एक साइड मिरर। हेडलाइट में क्या होगा, अवतल दर्पण, साइड मिरर में क्या होगा, उत्तल दर्पण। याद मत करूंगा उसका रीजन जान लो क्यों उत्तल, क्योंकि हमको बड़ी चीजों को, साइड मिरर का काम क्या है कि पीछे ट्रक आ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, रोड भी देखना है और इतना छोटा मिरर है, तो बड़ी सारी चीजों को छोटे में ले आके रख देना, मतलब डाइवर्जिंग चीजों को ले आकर एक छोटे प्रश्न में ले आके दिखा दिया। तो कौन सा मिरर ऐसा काम कर सकता है, बड़ी चीजों को छोटे में दिखा देना, उत्तल। तो यहां भी तो हमको वही करना है कि बड़ी ऊंचे भवन की पूरी लंबाई हमको देखनी है,
तो कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे हम? उत्तल, उत्तल दर्पण। ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे, पका पकाए ना मिल जाए बेटा, कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। फिर आउटर का काम कहाँ पर होता है? मैंने कहा था डेंटिस्ट आपका यूज करते हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर में, दाढ़ी बनाने में, ये सब में किसका काम होता है? कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। उसमें भी स्पेशल 6वां नंबर का जो केस था। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे समझ में आएगा।